गौस पाक फरमाते हैं तकब्बुर न करना। जवानों से कहते हैं जवानों तकब्बुर न करना। क्यों? क्योंकि हर गुनाह फासिक बनाता है और तकब्बुर काफिर बनाता है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और तकब्बुर किया काफिरों में से हो गया। तुम्हें बाइक मिलती है महंगी वाली बाइक, उस पे जींस और टी शर्ट पहन लिए और अल्लाह ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया तो कितना घमंड करते हो, किसी को सलाम नहीं करते, बूढ़ों का मजाक उड़ाते हो, उलमा का मजाक उड़ाते हो। ये तकब्बुर है ना। माल ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, हुस्न ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, जवानी ने तुम्हें घमंडी बनाया ना। गौस पाक फरमा रहे तकब्बुर न करना। अल्लाह पाक फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और बड़ाई मेरा तैबन है, इसको मुझसे छीनने की कोशिश न करो। जो इसको छीनने की कोशिश करता है मैं उसके दांत तोड़ देता हूं, मैं उसको तबाह कर देता हूं, मैं उसको बर्बाद कर देता हूं। तकब्बुर किसी को ज़ेबा नहीं है। हुस्न की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, दौलत की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, नेकी की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों। तकब्बुर का मतलब अपने आप को कुछ समझना, मैं कुछ हूं। देखते नहीं, कोई आए तो सलाम नहीं करते, कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देते। अरे शादियों में अगर कोई गरीब मालदारों के पास आके बैठ जाए तो अपने सफेद कपड़े समेटने लगता है। नादान हो, अल्लाह अकबर। अपने सफेद कपड़ों पे घमंड करने वालों, ये वजूद मिट्टी की गिजा बनने वाला है। इस वजूद को मिट्टी ने खाना है। मैं तो एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा एक खूबसूरत प्याले में शरबत पी रहे। मौला अली पाक खातिबुल विलायत, सय्यदुस सादात, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजुल बतूल, फातिह खैबर, कासिम विलायत, सय्यदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। खूबसूरत से मिट्टी के प्याले में शरबत पी रहे हैं। बुजुर्गों की नजर देखो, बुजुर्गों की फिक्र देखो, बुजुर्गों के सोचने का अंदाज देखो। मेरी कौम के जवानों, हमारे मुर्शिद सरकार मौला मुश्किल कुशा ने जब शरबत का प्याला मुंह के करीब किया, आंख में टप टप आंसू आ गए। और इतने आंसू आए कि आंसू की वजह से दाढ़ी तर हो गई। लोगों ने पूछा मौला शरबत पीते वक्त रोने का क्या मतलब? मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया ये मिट्टी का खूबसूरत प्याला देख करके रोना आ गया। कितने खूबसूरत चेहरे मिट्टी में मिले हैं और उन मिट्टी में मिलने के बाद इतने खूबसूरत चेहरों की मिट्टियां एक साथ मिली है, तब कहीं जाकर ये खूबसूरत प्याला बना है। भाइयों, किस घमंड में हो? उस दौलत के घमंड में कि फिरौन दौलत को अपने साथ न ले जा सका, नमरूद दौलत को अपने साथ न ले जा सका। दौलत के नशे में खुदा को भूल करके तकब्बुर कर रहे हो, गरीबों को हकीर जानते हो। अरे ज़कात भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो, चंदे भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो। ऐसे इससे तो था कि न देते। क्या दीन आपका मोहताज है? क्या अल्लाह के गरीब बंदे आपके मोहताज हैं? अल्लाह के ऐसे भी बंदे जमीन पे मौजूद हैं कि वो भीख भी देते हैं और माजरत करके कहते हैं अगर तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। चंदा देते हैं, आलिम दीन से कहते हैं हजरत रोजे में आपको मुझे ज़कात मेरे पास लेने के लिए, चंदा लेने के लिए आप आए, तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। कुछ बड़े हकारत से देते। घमंड मत करो, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह को मत भूलो। यहां एक वाक्य और याद आता है जो दिलो दिमाग को हिला देता है। एक मर्तबा, नौजवान गौर से सुना, एक मर्तबा दो भाई अपनी जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में। इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी, इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी। वो इसी में लड़ रहे थे। आप भी लड़ते हो ना? दुनिया दुनिया दुनिया, कभी अल्लाह को भी याद करते हैं? दुनिया दुनिया दुनिया, हाय दुनिया वाहे दुनिया दुनिया करते ही मर जाते। दो भाई आपस में जमीन और जायदाद का झगड़ा कर रहे हैं। लड़ते लड़ते उन्होंने देखा कि अचानक एक टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ओ लड़ने वालों जरा मुझे देखो, मेरी तरफ देखो।
मेरी भी दास्तान और आप बीती सुनो। अब टूटा हुआ प्याला जो जमीन पे पड़ा हुआ है, उससे आवाज आएगी तो आदमी की हैसियत क्या होगी, क्या उसकी पोजीशन होगी। मैं और आप होते तो भाग ही जाते, लेकिन उनमें कुछ हिम्मत थी, उन्होंने मुड़ के देखा एक टूटा हुआ प्याला पड़ा है और उससे आवाज आ रही है। मेरी भी तो आप बीती सुन लो, मेरी भी तो दास्तान सुन लो। और जब ये आवाज आई तो उन दोनों ने कहा, कौन हो तुम? ध्यान से सुनना, तुम ही हो ना भाइयों, शादियों के मौके पर औरतें नचाने के लिए लाते हो ना, अपने पैसे में पटाखे फोड़ के अपने हाथों से आग लगाते हो ना, डीजे पर नाचते हो, थिरकते हो। कौन मना करने वाला है? कोई मना करने वाला नहीं है आपको। आपको कौन मना करेगा? इसलिए कि जिस आलिम पर आपने अपना रुआब जमा रखा है, आप तो कहते हो कि हमारे चंदे पे इन्हें तनख्वाह मिलती है, हमें क्या रोकेंगे। लेकिन याद रखना, मौलवी को दबाने वालों, मौला की बारगाह में न किसी की दादागिरी चलती है, न किसी की बाबागिरी चलती है। वो अल्लाह फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दौलत के बलबूते पर जिना के अड्डों को आबाद करने वाले सुन ले, दौलत के बलबूते पर शराब के अड्डों को आबाद करने वाले सुन ले। आप ऐसे नहीं है, लेकिन मेरी आवाज अल्लाह वहां तक पहुंचाएगा, मुझे उम्मीद है जिस कानों को इसकी जरूरत है। दौलत के बलबूते पर शादियों में डीजे लगाकर नाचने और नचवाने वाले सुन ले, दौलत के बलबूते पे पटाखे फोड़ने वाले सुन ले। तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता, मगर अल्लाह तुम्हें कह रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक उस वक्त तक किसी कौम से नेमत को नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे कि उससे नेमत छीनी जाए। अल्लाह की दी हुई दौलत का मिसयूज करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे, अल्लाह तुमसे छीन लेगा। क्या तुमने नहीं देखा कि बड़े बड़े बादशाह कैद खानों में रहे? क्या तुमने नहीं देखा बड़े बड़े बादशाह हाथों में भीख मांगने लगे? आपको पता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तारिक बिन जियाद की कौम, बर्बर कौम का फातेह मूसा इब्ने नुसैर, उसकी जिंदगी कैद खाने में तमाम हुई। हज के मौके पर लोगों ने उसको भीख मांगते देखा। आप क्या समझते हो, बड़े बड़े सलातीन बर्बाद हुए। इसलिए कि अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहो। जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो, खुदा के गजब को चैलेंज मत करो। वो बहुत गज्जूर है, वो बहुत गैरत वाला है। अल्लाह अल्लाह, तो कटोरे से, टूटे कटोरे से आवाज आती है, मेरी भी तो दास्तान सुनो, मेरी भी तो आप बीती सुनो। दोनों भाइयों ने मुड़ के कहा, कौन है तू? अब आवाज आ रही है, मैं फुला बादशाह का तुम लोगों ने नाम सुना? तो दोनों भाई झगड़ा भूल के एक दूसरे को देखने गए। अरे वो तो इस बस्ती का बहुत बड़ा बादशाह था, पूरे इलाके पर उसकी हुकूमत थी, तू उसको कैसे जानता है? तो कहा, मैं ही तो उसकी बिखरी हुई मिट्टी हूं, जिसको तुम बादशाह कह रहे हो मैं उसकी बिखरी हुई मिट्टी हूं। का वो कैसे? बात समझ में नहीं आई, वो कैसे? अब सुनना जरा उस बादशाह की दास्तान, टूटे हुए कटोरे की जबानी। ये दिल की आवाज है मेरी, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं। जब गौस पाक का खिताब बयान करूंगा तो मैं क्या खिताब करूंगा, मैंने कुछ नहीं कहना। लेकिन ध्यान से सुनो, एक बादशाह की आप बीती, एक टूटे हुए कटोरे की जबानी। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहिए। दौलत के नशे में ये मेरी माएं और बहनें अल्लाह को भूल गई। पूरी जिंदगी हार, जेवरात, अच्छे कपड़े, ब्यूटी पार्लर, इसी की नजर हो रही है। बहनों, अल्लाह पाक का इरशाद है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, खुदा की जात बाकी रहेगी। खूबसूरत चेहरों पर घमंड करने वालियों, ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने आप को मस्तूई खूबसूरत बनाने वाली मेरी बहनों, ये नर्म और नाजुक चेहरों को कब्र की मिट्टी खाएगी, कब्र के कीड़े खाएंगे। ये बदबू में तब्दील हो जाएंगे, ये नजासत में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह को याद कर लो, खुदा को मना लो। अरे जो खुदा को राजी कर ले वो फरिश्तों से बेहतर है, जो खुदा को राजी न कर सका फिर कुत्ता उससे बेहतर है।
बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ता तो अपने मालिक से वफादारी करता है, आधी रोटी खाकर दुम हिलाता है, वफा का इजहार करता है। जिस खुदा ने तुम्हें हर नेमत दी, उस खुदा के साथ बगावत करते हो। ये मेरी माँ और बहने, बच्चा अगर सुबह 6 बजे स्कूल जा रहा है तो 5 बजे उसका टिफिन बनाने के लिए तो उठ सकती है, लेकिन नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज फजर के लिए नहीं उठ सकती। ये मौलाना मेरी तो कमर में तकलीफ है, मैं तो बीमार रहती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं परेशान रहती हूँ। अल्लाह अकबर, आप बेटे के टिफिन के लिए उठ सकी, नबी की आंखों की ठंडक के लिए न उठेगी? वो बेटा बड़ा होकर पता नहीं वफादारी करेगा कि नहीं, उसके लिए रातों की नींद तुमने कुर्बान की। करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीवी का मुंह देखकर वो तुम्हारे साथ गद्दारी भी कर सकता है, जवान होकर तुम्हें घर से धक्के देके बाहर भी निकाल सकता है। उसके लिए नींद कुर्बान करने वालों, वो जाने वफा जो तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं, उनके लिए तुम नींद कुर्बान नहीं कर सकते? कहां है? किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। टूटे कटोरे से आवाज आई, फला बादशाह को जानते हो? हाँ हाँ, वो तो बहुत बड़ा बादशाह था। कहा उसकी बिखरी हुई मिट्टी मैं हूं। कहा वो कैसे? कहा जब अल्लाह ने उसको हुकूमत दी, दौलत दी, सल्तनत दी, तो वो अल्लाह को भूल गया। वो अल्लाह को भूल गया जैसे तुम अल्लाह को भूल गए थे। जैसे तुम अल्लाह को, उनको कहता है दोनों भाइयों को, जैसे तुम माल दौलत में दुनिया में अल्लाह को भूल गए, वो भी अल्लाह को भूल गया। और जब अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। और जब अल्लाह उससे नाराज हुआ, एक बात ये भी याद रखना, अल्लाह हम में से किसी का मोहताज नहीं कि हम उसकी इबादत करें। माज अल्लाह अगर पूरी कायनात खुदा की इबादत न करें तो उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। पूरी कायनात रात दिन सजदे में चली जाए तो भी उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। वो फर्क से पाक है, वो घटने बढ़ने से पाक है, वो इतना बुलंद है कि अब उसके आगे कोई बुलंदी नहीं हो सकती। वहां आगा पीछा कुछ नहीं है, वहां कोई जवाल नहीं है, वहां कोई उरूज नहीं है। मेरा अल्लाह वो घटने से भी पाक, वो बढ़ने से भी पाक। अपने दाएं बाएं में डूबने डुबाने वालों को देख करके उसको कयास न करना। न वो बयान में आता है, न वो जबान में आता है, न वो तसव्वुर में आता है, न वो तखय्युल में आता है। अरे मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती उसको देख न सकी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कभी उसको नहीं देखा। देखने वाली तो एक ही आंख थी, जिसको कुदरत ने बनाया था उसी लिए बनाया था, है? लेकिन बहरहाल तो टूटे हुए कटोरे से आवाज आती है, वही बादशाह तो मैं हूं। तू ये कैसे कटोरा बन गया? तो कहा जब अल्लाह को भूल गया, गाफिल हुआ, गफलत में मर गया। लोग क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। और दिमाग में क्या घूमता है? एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए मेरा, आग लग के नहीं मरना चाहिए मैं। औरतें कहती है अल्लाह बुरी मौत से बचाना, यानी बच्चे की विलादत के वक्त मुझे मौत नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुरी मौत इसी को लोग समझते हैं। मेरे भाई ये बुरी मौत नहीं है। अगर माज अल्लाह, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, कोई एक्सीडेंट में मर जाए वो शहीद है। ये बुरी मौत नहीं, वो शहीद है। ये तो तुम्हारा खप्त है, तुमने दूसरों का सुन करके रखा है कि जो बुरी मौत से मरता है उसकी रूह भटकती रहती। कोई रूह नहीं भटकती। ये सब नापाक जिन्नात है जो तुम्हें वर्गलाते हैं। और ये मुसलमान तो हो गए, लेकिन जिधर से कन्वर्ट होकर के आए उसकी कुछ न कुछ नहुसत अभी भी दिलो दिमाग में खप्त की शक्ल
दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं वो बुलंद आवाज से पढ़ लें दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बस मैं अब खत्म करने लगा हूं, थोड़ा सा वक्त है। ना एक्सीडेंट की बुरी मौत है, अल्लाह सबको बचाए, लेकिन पढ़ने सब लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना या रसूल अल्लाह। जल्दी जल्दी बीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अगर कोई बंदा गुस्ल कर रहा हो, पानी में दरिया में तैर रहा हो और उसी हालत में वो डूब कर मरे, खुदकुशी ना की हो, डूब कर मरे, वो शहादत की मौत। अल्लाह ना करे किसी के घर में आग लग गई, उसमें कोई मर गया, आग में जलकर मर गया, कोई उसको बचा ना सका, तो वो शहादत की मौत। तो फिर बुरी मौत कौन सी है? सुन लीजिए, बुरी मौत वो है जो गफलत की मौत है। अगर आप मस्जिद में भी सजदे की हालत में गफलत में मरे ना, कि सर तो सजदे में था लेकिन दिल में यार ना था, दिल में यार का प्यार ना था, बस चले गए थे भूले भट के मस्जिद और वहीं अटेक बटेक आ गया, मर गए, ये गफलत की मौत। गफलत की मौत से बुरी मौत कोई नहीं। आप कहेंगे आपने सजदे की, मैंने कहा वो सजदा ही नहीं है जिसमें यार की याद ना हो। कहने वाले ने कहा था ना, कि इकबाल ने कहा था, मैं जो सर बस सजदा हुआ कभी, जो मैं सर बस सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सजदा लोगों को पता होना चाहिए सजदा कहते किसे हैं। अभी तो जमीन पे को पेशानी जमीन पे रखने को लोगों ने सजदा समझ लिया। सजदे की मारिफत तो हासिल करो। अगर 1 मिनट सजदा करवा ले तो धड़कने तेज होती है, सजदे में धड़कने तेज नहीं होती। जो सजदा सीख लेते हैं और लज्जते सजदा से आशना होते हैं, वो पूरी रात सजदे में गुजारते, तो रात छोटी पड़ती है मगर सजदा मुकम्मल नहीं होता। ऐसे सजदा करने वाले हैं कि या तो इमाम साहब अगर 31 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहते तो कहते कल से तो नहीं आना, क्योंकि लंबा सजदा है। सजदा सजदा है, सजदा सजदा है। बहरहाल गफलत की मौत बुरी मौत है, सबसे बदतरीन मौत गफलत की मौत है। और आज हम सब गाफिल हैं, बल्कि बुजुर्गों ने कहा जिस दम गाफिल उस दम काफिर। ये सूफिया की अपनी जबानी है, मैं इसको जो है वो आप पे वो नाफिज नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि सूफिया का अपना एक अंदाज है। हम तो गाफिल ही है ना, गफलत 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 गफलत। तो बहरहाल उसने कहा, उस मिट्टी से टूटे हुए प्याले से आवाज आई, मैं तो गाफिल था और गफलत में मौत आ गई। अब गफलत में मौत आई बादशाह को, तो क्या हुआ, कल लोगों ने दफन कर दिया, जैसे कि औरों को दफन किया जाता है। जब दफन कर दिया गया मैं, तो मेरी मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हड्डियां भी जमीन खा गई, कीड़े खा गए, सब खत्म हो गया। और जब मिट्टी मेरी मिट्टी में मिल गई, यानी मेरा जिस्म मट्टी में मिल गया, तो फिर सदियों में ऐसे साल आए कि ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर। फिर क्या था, बस दिल का दर्द कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो मेरे जवानों। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, जब मेरी मट्टी मट्टी में मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो मट्टी अगरचे मट्टी में मिल जाए, जिस्म अगरचे मट्टी में मिल जाए, मगर रूह बाकी रहती है। तो एक एक जर्रे के साथ क्या हो रहा है ये एहसास होता है। और हदीस पाक में आया कि जिन जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ पहुंचती है, उन चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचती है। तो उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, था तो कभी बादशाह, मगर जब मिट्टी मिट्टी में मिल गई तो लोग मेरे ऊपर पेशाब करते थे, मेरे मुंह पे पाखाना करते थे। मेरे भाइयों, एक मंजिल आप पर भी वो आ सकती
है। मरने के बाद जब लोग हमारी मट्टी पर पेशाब करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लोग हमारी मट्टी पे पाखाना करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अरे कब्रों पर कुत्ते घूमेंगे तो क्या बनेगा। ये गाफिल लोगों का हाल है। अल्लाह अकबर। खुदा के लिए दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। अरे मेरे भाई, तुम्हें किसने मना किया माल न कमाओ, इज्जत न कमाओ, अच्छा खाना न खाओ? किसने मना किया? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, माल कमाओ, सब करो, इंजॉय करो, मगर हराम काम मत करो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो, अल्लाह को मत भूलो, रोजी पाके रज़्ज़ाक़ को मत भूलो। कुछ वक्त नमाज के लिए निकालो, कुछ वक्त इबादत के लिए निकालो, अल्लाह के लिए कुछ टाइम निकाल लिया करो। मेरे भाइयों, जिस अल्लाह ने हमें पूरी जिंदगी दी है, 10 मिनट का टाइम उसके लिए नहीं है आपके पास, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, हमसे बड़ा नाहंजार कौन होगा, हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा। मेरे भाई, हमने व्हाट्सएप को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हमने फेसबुक को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। यानी माज़ अल्लाह, जितनी अहमियत आप व्हाट्सएप को दे रहे हैं, उतनी अहमियत भी आप अल्लाह की इबादत को नहीं दे रहे हैं। आप कौन से मुसलमान हो मेरे भाई, आप कैसे मुसलमान हो मेरे भाई। अरे अल्लाह से प्यार करने वाले तो वो थे कि पहली रात की दुल्हन छोड़ दी अल्लाह के लिए और जाम शहादत नोश कर लिया। फिर अल्लाह ने, देखो जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है, तवज्जो है आपकी। जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है, अल्लाह उसके लिए कानून बदल देता है। जो अल्लाह से प्यार करे, अल्लाह उसके लिए कानून बदल दे। इन उलमा से पूछो, अल्लाह के रसूल की हदीस है बुखारी शरीफ की, जहां जुनबी होगा, यानी जहां पर गुस्ल जनाबत किसी पे फर्ज है, नापाक आदमी होगा, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। जहां गुस्ले जनाबत फर्ज वाला आदमी है, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। लेकिन है सरकारे हंजला, आपकी अजमतों पे कुर्बान, जहां जनाबत है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं है, मगर हंजला जनाबत में है और रहमत के फरिश्ते गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है तो पता चलेगा। हंजला ने खुदा रसूल की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो फरिश्ते रहमत के उनको जनाबत का गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। कानून बदल दिया गया, कानून बदल दिया गया। अंदाजा तो करें, तवज्जो तो करें। हम अल्लाह की मोहब्बत की कदर ही नहीं करते। सबको टाइम दे रहे, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट लगते हैं, क्या जाता है। हर महफिल में मैं इस पे जोर देता हूं, क्योंकि मेरा मिशन है लोग अल्लाह से एक बार जुड़ जाए, और अल्लाह से जुड़ने का पहला जीना नमाज है, आसान तरीका नमाज। मेरा दिल चाहता है कि मेरी कौम जितना जलसों में आती है ना, उतना फजर की नमाज में हमारा काम पूरा हो गया इंशाल्लाह। इसलिए कि जो कौम नमाजी बन जाए, उसको इस्लामी माशरा के जलसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नमाजी बनता है उसको अल्लाह खुद सुधार देता है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। इस कौम को सिर्फ नमाजी बना दो, ये कौम हर बेहयाई से रुक जाएगी, हर बुराई से। अभी आप पलट के यही सोच रहे हो ना, लेकिन हमारे मोहल्ले के नमाजी तो अभी तक सूद खाते हैं। मैंने कहा वो नमाजी नहीं है भाई, मैंने कहा नमाजी कहलाना और है, नमाजी बन जाना और। अरे वो नमाजी तो औरतों को तकते हैं, मैंने कहा वो नमाजी नहीं है, इसलिए कि उठक बैठक अलग चीज है, नमाज अलग चीज। हाँ, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, तबे बरकी न रही, शोला मकाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। अल्लाह के लिए कुछ वक्त निकाल लीजिए, गफलत की मौत मत मरिए, तौबा कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कीजिए, कुछ टाइम दे दो अपने अल्लाह की बारगाह में। तो टूटे हुए प्याले से आवाज आई, बादशाह था, मट्टी में मिला, मरने के बाद लोगों ने पेशाब और पाखाने किए, पाखाने पेशाब लोगों ने किए। फिर क्या हुआ, उसी मट्टी को एक दिन कुमार आया और मेरी मट्टी को उठा ले गया। जब उठा ले गया तो मट्टी को सड़ाया, उसमें गोबर मिलाया। हाय हाय, ये बादशाह की मट्टी का हाल देखो, ये बादशाह। गाफिल लोगों का अंजाम देखो। अल्लाह अल्लाह गय्यूर है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। का कुमार ने मट्टी सड़ाया, सड़ाने के बाद फिर कटोरा बनाया।
और कटोरा मेरी मट्टी से बना और फिर उसको आग में तपाया, तो आग में भी तपा मैं। एहसास तो जिंदा था ना, जर्रे बिखर चुके थे लेकिन एहसास तो जिंदा था। पेशाब हो रहा है, पाखाना हो रहा है, सड़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और आग में जलाया भी गया, तब मैं कटोरा बना। और कटोरा बना करके मुझे जब बाजार में बेचा गया तो मैं बिका भी। जो कभी बादशाह दूसरों को खरीदता था आज वो बाजार में उसकी मिट्टी बिक रही है। मेरे भाइयों, ये दुनिया। अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, तौबा करो। कब मुझे बाजार में बेचा गया, जब मैं बाजार में बिका कटोरे की शक्ल में, तो फिर उसमें खाना खाया गया, पानी पिया गया, ये किया गया, वो किया गया। फिर ऐसा हुआ कि किसी की ठोकर मुझे लगी और मेरी किसी की ठोकर ने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया और आज मुझे यहां ला करके फेंक दिया गया। तुमको जमीन पे लड़ता हुआ देख करके मैं सोच रहा हूं कि चलो मैं फायदा ना उठा सका नसीहतों से, तुमको नसीहत कर दूं। इसलिए सुधर जाओ, संवर जाओ, इस तरह दुनिया से मोहब्बत न करो। तब दोनों भाई को समझ में आया, जब बादशाहों का ये हाल हुआ मरने के बाद हमारा क्या हाल होगा। बस मैं भी इसी बात पर अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूं, टाइम ज्यादा हो गया। इंशाअल्लाह गौसे पाक के खुतबात के जो इक्तिबासात मैंने छेड़े थे फिर कभी पढ़ूंगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हमें संवार दे, हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दे। अल्लाह हमें गफलत से निकाल दे, हसद से निकाल दे, तकब्बुर से निकाल दे, घमंड से निकाल दे। अल्लाह पाक नमाज के लिए हमें वक्त निकालने की तौफीक अता। उलमाए किराम करें 2-4 मिनट कुछ और बात कर लें। तो आइए, मैंने जो कहा था वो जो बात चल रही थी उसी से कनेक्ट बात कर दो थोड़ी सी, क्योंकि उलमाए किराम का हुक्म है, इसलिए। अल्लाह अकबर। तो पहली चीज जो आपके पास जो हिफाजत का ज़िरा है वो वुजू है, और दूसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं नमाज। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसको अपनी हिफाजत की ज़िरा पहना देता है, और उससे जो दुश्मनी करता है उससे अल्लाह लड़ता है। देखिए तो सही, जरा गौर तो कीजिए कि उससे जो लड़ता है उससे अल्लाह लड़ता है, उससे अल्लाह इंतकाम लेता है। और हदीस पाक में आया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, जो बंदा नमाज पढ़ता है, उस बंदे का हाल ये कि अल्लाह उसके साथ वादा फरमाता है कि जो नमाज पढ़ेगा हम उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेंगे, उसको अजाब में गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसको अजाब में मुब्तला नहीं करेंगे। क्यों? अब बताओ, जब नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह अपने अजाब में गिरफ्तार नहीं करता तो फिर अल्लाह उसको दुनिया की मुसीबतों में कैसे गिरफ्तार करेगा। अल्लाह के बंदो, आज हर बंदा परेशान है, मालदार भी परेशान, गरीब भी परेशान, खूबसूरत भी परेशान, कम खूबसूरत भी परेशान, और सब लोग कहकर आकर कहते हैं हजरत दुआ करें। अच्छी बात है, अल्लाह के नेक बंदों से दुआ कराना चाहिए, लेकिन एक बात कहता हूं, ये जो परेशानियां हैं, ये जो तकलीफें हैं, ये जो बलाएं क्यों है? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो कुछ मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है, वो तुम्हारे हाथ की कमाई की वजह से आती है। गौसे पाक के खुतबात में पढ़ रहा था, आइए खुतबे का एक और मैं पॉइंट आपके सामने रख दूं। हुजूर गौसे पाक के खुतबे का, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने हसद और तकब्बुर के बारे में सुना। गौस पाक फरमाते हैं अगर चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ, बस ये आखिरी पॉइंट है, उलमा ने हुक्म दिया तो मैं ये बात आखिरी पॉइंट के तौर पे रख रहा हूँ, खुतबात तो आपके बहुत सारे हैं। गौसे पाक फरमाते हैं अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत की, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ, अपनी इबादत का रंग चाहते हो, देखो आज अपनी इबादत का रंग हम पर नहीं है, हमारे चेहरे इबादत के बावजूद वैसे नहीं है जैसे इबादत गुजारों के होते हैं, हमारी सेहत ऐसी नहीं है जैसे इबादत गुजारों की होती है। वजह क्या है? अब गौस पाक उसकी वजह बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अगर इबादत का रंग चाहते हो, इबादत का फायदा चाहते हो, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, तो हलाल रोजी को लाजिम पकड़ो, रिस्क हलाल खाओ, हलाल के सिवा कुछ मत खाओ। आप भाई अपना लुकमा चेक कीजिए, आज क्या हम हलाल खा रहे हैं? आपसे पूछता हूं क्या हम हलाल खा रहे हैं? बहुत माफी के साथ, बड़ी माजरत के साथ। देखो हक बात लोगों को तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कादरी लोग हैं, अल्लाह के लिए सच्ची बात रख देना चाहिए। आज लोग जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर साल हज को जा रहे हैं, हर साल उम्रे को जा रहे हैं, नमाजी बने हैं, मस्जिद के मुतवल्ली बने, ये बने वो बने, लेकिन
लुकमे की पाबंदी नहीं है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं है, जो जी में आ रहा है खाते जाओ, पेट में डालते जाओ। कुछ तो इतने बेबाक कहते हैं मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, सब हलाल है। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर क्या हो रहा है कि वो लॉटरी भी खेल रहे हैं, वो डिजिटल तौर पे जुआ भी खेल रहे हैं। आज जुआ डिजिटल इतना आम हो गया है, बड़े बड़े दीनदार घराने के लोग, मालदार घराने के लोग, नौजवान छोकरे रातों रात करोड़पति बनने का शौक है, रातों रात जो है वो मालदार बनने का शौक है। इजी मनी के चक्कर में, शॉर्टकट में मालदार बनने के चक्कर में जुआ खेला जा रहा है। याद रखना, नस्लें बर्बाद होगी, नस्लें। अल्लाह के बंदो, हराम को क्या समझ रखा है? हराम बर्बाद होने के लिए है, हराम तबाह होने के लिए, बल्कि हराम के इतने दरवाजे खुले हैं। लोग तो टूर शुरू करते हैं, हाजियों के, उम्रा करने वालों के पैसे लेके भाग जाते हैं। सोचिए तो सही, हैरत की बात है, हैरत। वो गरीब लोग बेचारे जो 50-100 रुपये जमा करके पेट मार मार के जमा करते हैं, टूर वाले उनके पैसे लेके भाग जाते हैं। कौन है वो लोग? मुसलमान है ना? है? की हिम्मत कैसे होती है हज के नाम पे जमा किए हुए पैसे लेके भागने की? लोगों की हिम्मत कैसी होती है कि उम्रा के नाम पे पैसे लेके भाग? यानी कितनी बेखौफी है, कितनी मैं कहता हूं कि ये फिरौन और नमरूद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा जो आज कर रहे हैं। यजीद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। यानी कितना गफलत की हद होती है, गफलत की इंतहा होती है। सैयदुल आलमीन की उम्मत में हो, हलाल और हराम की तमीज खत्म है। सूद पूरे शबाब पर है, जुआ के अलावा सूद यानी ब्याज पूरे शबाब पर है, धंधा खुल के चल रहा है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत अली रमा हदीस नकल करते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि जिसने 1 दिरहम सूद का, 1 दिरहम खाया, 1 दिरहम, अब तो दिरहम चलता भी नहीं है, लेकिन जिसने 1 दिरहम खाया 1000 साल तक वो जहन्नम की आग में जलेगा। 1000 साल, 1000। तोहफे कोई देता है हलाल क्यों क्या है? बस खूबसूरत तोहफा है, वसूल करो। सैयदुना फारूक आजम फरमाया करते थे, सबका तोहफा मत कबूल करो। अब तो लोग यही हदीस पढ़ते हैं, तोहफा लेना देना सुन्नत है, और तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। फारूक आजम कहते हैं सबका तोहफा मत लो, क्योंकि बास तोहफे खुफिया रिश्वत हुआ करते हैं। हर लिफाफा कबूल मत करो, हर गिफ्ट कबूल मत करो, बास चीजें खुफिया रिश्वत होती। गौसे पाक से बड़ा कोई मुत्तबा सुन्नत है? वक्त का बादशाह, वक्त का ताजदार, जिसे दुनिया खलीफा बगदाद कहती है, इस्लामी हुकूमत का बादशाह और खलीफा कहती है। गौस पाक तो उसको भी बहुत शान से उसको नसीहत करते थे। गौस पाक बादशाह को जब खिताब करते थे कहते थे, ए खजूर के दरख्त सीधे रहे वरना तुझे बदल दूंगा। गौस पाक बादशाह वक्त को खजूर का दरख्त कहकर उसको उसकी औकात याद दिलाते। कभी कहते थे, ओ सुतून, ओ खंबे, अगर तू सीधा नहीं रहा तो मैं तुझे बदल दूंगा, हटा दूंगा तुझे, तेरी जगह दूसरा बादशाह है। ये कौन कह सकता है? गौसुस सकलैन कह सकता है। गौस पाक को सिर्फ 11वीं वाला पीर समझता है। ये पुलाव बिरयानी तक महदूद मत रखो गौस पाक को। जिसने पूरी दुनिया में इंकलाब पैदा किया उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिसने बैतुल मुकद्दस के फातिहीन को तरतीब दिया है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ईसाइयों के कब्जे में गए हुए बैतुल मुकद्दस को छीनने के लिए जिसने शेरे नर सलाउद्दीन अय्यूबी की शक्ल में पैदा किया है उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और घरों में बैठकर तस्बीह हिलाना अभी तसव्वुफ हुआ है, वरना जो उस दौर का तसव्वुफ था जिसे पीवर तसव्वुफ कहते हैं, वो ये था कि खानकाह में बैठ करके वो टीम तैयार करे जो कौमों की क़यादत करे। सलाउद्दीन अय्यूबी मुरीद है गौसे आजम के, सलाउद्दीन अय्यूबी का बाप मुरीद है गौसे आजम के। 10 साल की उम्र में सलाउद्दीन अय्यूबी मुरीद हुए थे गौसे पाक के। उनके अब्बा ले गए थे, सरकार ये मेरा बेटा, इसको मुरीद कर लो। गौस पाक ने देखा, मुरीद किया, कहा दुआ कर दो। कहा दुआ क्या, ये तो इतना बड़ा आदमी है कि रहती दुनिया तक लोग इसके कारनामे को याद करते रहेंगे। सलाउद्दीन खुद बयान करते कि सबके सरों पे हाथ रख के मुर्शिद दुआ देते थे, मेरे सर पे नहीं रखा हाथ।
मुर्शिद ने मेरे गले और गर्दन पे हाथ रख के दुआ दी, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। हाय हाय हाय, जो समझ गए वो समझ गए हैं। गौस पाक ने सर पे हाथ रखने की बजाय सलाहुद्दीन कहते हैं मेरी गर्दन पे गले पे हाथ रखा। और सलाहुद्दीन पूरी पूरी जंगों में चंद अकेले अकेले हजारों में घुस जाते थे, मगर सलाहुद्दीन की गर्दन कोई उड़ा ना सका, कोई उसको शहीद ना कर सका। जब बिस्तर पे दुनिया से जा रहे थे तो लोगों ने कहा सलाहुद्दीन इतनी हजारों की फौज में घुसते थे मगर तुम कत्ल ना हुए। तो मुस्कुरा के कहते थे कैसे वो गर्दन कटती जिस पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ फेरा था, वो गर्दन कैसे कटती जिस पर गौसे आजम गौस पाक ने, जो बैतुल मुकद्दस के फातिहीन थे उसमें 60% हुजूर गौसे पाक के मुरीद और खुलफा थे। तारीख पढ़िए, तारीख पढ़िए, आप क्या समझते हो। गौसे पाक के मदरसे से एक वक्त में 3-3 हजार उलमा और फाजिल फारिग होते थे, और गौस पाक अपना पूरा मदरसा अपने खर्चे से चलाते थे। चंदे का कोई सिस्टम नहीं था, बादशाह से कुछ नहीं लेते थे। अभी मैं बताने लगा हूं आखिरी बात के तौर पे कि बादशाह की हालत क्या कर रखी थी। कई मुल्कों में गौस पाक का कारोबार चलता था उस दौर में। इंटरनेट का दौर नहीं था, ट्रेन का दौर नहीं था, प्लेन का। कई मुल्कों में गौस पाक का माल तिजारत जाता था। इतने मालदार थे गौस पाक कि रोजाना नए कपड़े पहनते थे और दूसरे दिन उसको फकीर को पहना देते थे। यहाँ तो आलिम अगर किराना दुकान खोल ले तो पूरी बस्ती को तकलीफ होती है कि ये मौलवी है कैसा जो किराना दुकान चले। गौस पाक ताजिर है फिर भी बड़ा पीर मानेगा, और इमाम ने किराना दुकान खोल दी तो उसको इमाम मानने तैयार। ये क्या फिक्र है। अरे कोई ताजिर से कम है आपके यहां? जिसका कलेमा पढ़ते हो वो नबी मुल्क के शाम तक जाते तिजारत करने। जिसके मुकल्लिद हो वो इमाम आजम भी ताजिर थे, और जिसके मुरीद हो वो गौसे आजम भी ताजिर थे। लोगों के टुकड़ों पे पलने की बिदत तो अभी इजाद की गई मेरे भाई। हमारे बुजुर्ग टुकड़ों पे पलने वाले नहीं थे, अपने टुकड़ों पर दुनिया को पालने वाले थे। आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। और निकलो दकियानुसी फिक्र से सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही ये परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमा और भी। मजहबी तबके को अपने इमाम को कहो हजरत आप तजारत करिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, चलो अपने पार्टनरशिप में करते, चलो करते। इमामों को ताजिर बनाओ ताकि ना फिर तकरीर की कोई फीस तय करेगा ना तरावी की कोई फीस तय करेगा। क्यों? जब तकरीर करने वाला तुम्हारी तरह सेट होगा तो वो और पैसा दे करके जाएगा, वो मांग करके क्यों जाएगा। मांगने वाली कौम तो तुमने बना रखी है ना, क्योंकि तुम अपनी कौम अपने मजहबी तबके को कुछ करने नहीं। इमाम आजम ताजिर थे, कुछ नहीं, कोई तकलीफ आपको नहीं है ना। लेकिन इमाम आजम के दौर में होते तो जैसे आज अपने इमाम से तकलीफ है, उस दौर में भी आपको इमाम आजम से भी तकलीफ होती, क्योंकि जब आपके पास तकलीफ वाला दिल है तो आप करेंगे क्या, है ना। तो खुदारा जरा फिक्र ऊंची कीजिए, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। बात क्या कर रहा था, सरकार गौसे पाक अपना मदरसा अपने पैसे से चलाते थे तिजारत, और कितने 3000 फारिग होते, हर साल फारिग होते थे। तो जिस मदरसे से 3000 फारिग हो रहे हों उसमें पढ़ते कितने होंगे? 30 बच्चे फारिग करो तो कम से कम 300 पढ़ाना पड़ता है, तो 30 फारिग होते हैं। तो जहां 3000 फारिग हो रहे हो तो वहां पढ़ते क्या, और फिर किसका खर्चा? सिर्फ गौसे पाक का। और बादशाह की हालत क्या, बस बात खत्म हो रही है। बादशाह एक दिन आया, पहले भेजता था, बहुत तोहफे भेजता था गौस पाक को, बहुत गिफ्ट भेजता। गौस पाक कहते थे वापस ले जाओ, हराम का माल मुझे नहीं चाहिए, किसी और ले जाओ। एक दिन बादशाह खुद आया और वो जो तश्त होते हैं उसमें दिरहमो दिनार की थैलियां भर भर के लाया। गौस पाक से कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। गौस पाक फिर गौस पाक थे, गोल चेहरा, मिली हुई भवें और गंदुमी चमकदार रंग, दाढ़ी सीने को घेरे हुए और पतले पतले होंठ, अनार के दानों की तरह जमे हुए दांत, मुश्क की जिस्म से आती हुई खुशबू जिस पर कभी मक्खी नहीं बैठी। 70,000 के मजमे में इतनी बुलंद आवाज से गरजदार तकरीर
कि पहला बंदा सुनता था तो 70,000 के मजमे में आखिरी बंदा भी वैसे ही सुनता था। ये आवाज की घन गरज, और गरीबों से इतना प्यार, उनके साथ बैठ जाएं, और बादशाह आए तो उसके लिए उठ के खड़े भी ना हो, कभी कभी उसके लिए उठ के खड़े नहीं। और हम लोग गरीब नजरअंदाज, और मालदार को गुलाम, मालदारों की गुलामी। गरीब का जनाजा पढ़ने के लिए कोई नहीं आता, और मालदारों के यहाँ जनाजे का कांदा बदलने वालों की कतार लगी रहती है। अरे मेरे भाई, कोई कड़का किसी कड़के को क्या देगा, कोई मोहताज किसी मोहताज को क्या देगा। मालदारों की गुलामी करने वालों, मालदार बुरे नहीं है, लेकिन गरीबों की भी कुछ कदर कर लो। गौसे पाक फरमाते हैं, एक दिन मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू मुझे कहाँ मिलेगा। अल्लाह से मैंने पूछा, अल्लाह तू मुझे कहाँ मिलेगा, तो अल्लाह ने फरमाया, गरीबों की बस्ती में ढूंढ ले, तू मेरी रहमत को वहीं पे पा लेगा। आज तो गरीबों के पसीने से बदबू आती भाई। आप तो गरीब की खैरियत नहीं पूछ सकते मेरे भाई। कपड़े देखकर खैरियत पूछते हो, मोबाइल देख के खैरियत पूछते हो, बाइक देख के खैरियत पूछते हो, कार देख के, बंगले देख के। तो क्या तुमने दौलत को अपना खुदा बना लिया माज़अल्लाह? अगर तुम खुदा के लिए खैरियत पूछ रहे हो तो तुम्हारे लिए गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर तुम खुदा के लिए जनाजे में गए हो तो गरीब के जनाजे और अमीर के जनाजे में तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बदलो अपने आप को, तब्दील करो। क्या कह रहा था, तवज्जो। बादशाह नजराना लेकर आया, वो गौस पाक, तो मैं ले जा तेरा नजराना। मैं नहीं लेता। उन्होंने कहा सरकार कबूल कर लें। फरमाया, नादान, मैं तेरी जन्नत चाहता हूं और तू मेरी जहन्नम चाहता है। लोग के खून पसीने की कमाई निचोड़ कर मेरे पास लाता है, हराम मेरे पास लाता है। उसने कहा हुजूर ले लीजिए। गौस पाक ने जलाल और गुस्से की कैफियत में 2 थैलियां उठाई जिसमें माल भरा हुआ था, और उसको जब निचोड़ा है फातह खैबर के बेटे ने कुव्वते हैदरी से, तो फिर उस थैली से खून टपकता हुआ नजर आया। गुस्से में फरमाया, लोगों का खून निचोड़ के लाके मुझे तोहफा देता है। अगर तेरी निस्बत रसूल का ख्याल ना होता तो इन थैलियों को इतना निचोड़ता कि तेरा महल इस खून में डूब जाता। गरीबों की रकम लूटता है, गरीबों के खून पसीने को लूट के मेरे पास लाता है, ले जा, ये जिसकी अमानत है उस तक पहुंचा दे। गौस पाक एक खूबसूरत जुमला सुने, बात पूरी। गौस पाक कहते हैं अपनी कौम से तकरीर करते हुए, रोजा रखते हो रमजान शरीफ का? मैं भी उनकी नकल में पूछ रहा हूं, बोलो भाई रखते हो तो बोलो। गौस पाक कहते हैं पानी हलाल, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक पानी छोड़ दिया, तो ये रोजा है, यही है ना रोजा। खाना हलाल, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाना छोड़ दिया, यही है ना रोजा। वजीफे ज़ौजियत हलाल, सुबह सादिक से गुरूब तक छोड़ दिया। 3 चीजों के छोड़ने का नाम यही जाहिरी रोजा है। गौस पाक कहते हैं हलाल पानी से दिन भर बचते हो। जुमला गौर करें, इसी जुमले पे बात पूरी होती मेरे मुर्शिद के जुमले पे। मेरे अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। फरमाते पानी हलाल था, दिन भर पानी नहीं पिया, यही रोजा। खाना हलाल था, दिन भर खाना नहीं खाया, यही रोजा। वजीफे ज़ौजियत नहीं किया, यही रोजा। लेकिन जब इफ्तार करने बैठते हो तो खून से इफ्तार करते हो, इफ्तार खून से करते हो। अब लोग हैरान, गौस पाक, फिर गौस पाक का हम खून से कैसे इफ्तार करते? का वो जो खजूर मुंह में डालते वो खजूर नहीं, अगर किसी का कर्जा लेकर के डुबा दिया तो ये उसका खून है ना। किसी का माल नाहक छीन करके नहीं दिया, ये उसका खून है ना। यतीमों का माल हड़प कर लिया, बहन का हिस्सा गसब कर लिया, भाई का हिस्सा गसब कर लिया, देता नहीं, तो वो खजूर नहीं है, वो लोगों का खून है, खून। वो हराम माल लोगों का खून है, खून। तो कहा पानी हलाल था वो छोड़ दिया, खाना हलाल था वो छोड़ दिया, वजीफे ज़ौजियत हलाल था वो छोड़ दिया, और खून तो हराम था उससे इफ्तार कर रहा है। ये जो दस्तरखान सजे हैं ये हराम से नहीं सजे। अगर ये हराम से सजे हैं तो लोगों के खून से सजे हैं। जो कौम लोगों के खून से इफ्तार करती हो उस कौम के रोजे का क्या हाल होगा। तो हराम खाने वाला सिर्फ हराम नहीं खाता, लोगों का खून चूसता है। तो गौस पाक फरमाते अगर दुनिया की और आखिरत की कामयाबी चाहते हो हलाल को लाजिम पकड़ो। गौस पाक का एक कौल, किसी ने कहा गौस पाक मुर्शिद आपको इतनी तरक्की कैसे मिली, ये मकाम कैसे मिला, ये मर्तबा कैसे मिला? मेरे मुर्शिद कहते हैं
दो चीजों से मुझे ये मकाम नसीब हुआ। नंबर एक, मैं हमेशा सच बोलता रहा। नंबर दो, मैं हमेशा हलाल खाता रहा। सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। आइए हम भी सच बोलें, हलाल को लाजिम पकड़ें, इंशाअल्लाह। आप कहते हैं बहुत टफ है हजरत, मैंने कहा कोई टफ नहीं है, सच्ची नीयत करो। अल्लाह का वादा है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते पैदा कर देता है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।